डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लगातार अभिप्रेरणा का चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, आज इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है एक सुदृढ़ अभिप्रेरणा प्रणाली के आवश्यक तत्व या गुण, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए साउंड मोटिवेशन सिस्टम। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ओके, कोई भी संस्था है, संगठन है, उसकी सफलता उसके कर्मचारियों यानी एम्प्लॉयज़ पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यदि उनको कार्य के लिए उचित प्रकार से अभिप्रेरित नहीं किया जाता या नहीं किया जाएगा तो ये संगठन में क्या हो जाएगा, पूर्ण कुशलता के साथ कार्यों का निष्पादन यानी परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा, संगठन के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। संगठन का जो सामान्य उद्देश्य है उसकी ही प्राप्ति नहीं हो सकेगी। किसके बिना? एक सुदृढ़ अभिप्रेरणा प्रणाली के बिना। अब यहाँ पे सुदृढ़ यानी अभिप्रेरणा की जो प्रणाली है, साउंड मोटिवेशन की जो है, उस जो बिंदु है वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक सुदृढ़ अभिप्रेरणा प्रणाली के आवश्यक तत्व या गुण कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे 1 से लेके 10 है, उनका 1 बाय 1 हम अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सुदृढ़ अभिप्रेरणा प्रणाली के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहले है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसके अंतर्गत ये है कि एक सुदृढ़ अभिप्रेरणा प्रणाली के साथ जो मोटिवेशन सिस्टम में व्यापकता का गुण होना अति आवश्यक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सभी श्रमिकों यानी जो श्रमिक या कर्मचारी या वर्कर एवं प्रबंधकों को शामिल किया जाना चाहिए। ओके, जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं या प्रबंधक है को भी शामिल किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। फोकस किस पे किया जाना है, उनकी नीड्स पे ध्यान दिया जाना चाहिए। किनकी? जो एम्प्लॉयज़ है और प्रबंधक मैनेजर्स है उनके। अब इसके लिए मौद्रिक या अमौद्रिक, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, सामूहिक रूप या व्यक्तिगत यानी ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स, या धनात्मक या ऋणात्मक यानी पॉजिटिव या नेगेटिव विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, ए साउंड मोटिवेशन पॉलिसी शुड हैव द क्वालिटी ऑफ comprehensiveness that all workers, employees and managers should be included in it. All types of need of all persons should be given attention. For the financial and non-financial, collective and personal, positive and negative methods should be used. Okay, तो ये सबसे पहले व्यापकता होनी चाहिए। एक अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली में क्या होनी चाहिए, व्यापकता का गुण होना चाहिए। दूसरा है पर्याप्तता, इक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि एक अच्छी या सुदृढ़ अभिप्रेरणा प्रणाली में क्या होना चाहिए, पर्याप्तता होनी चाहिए, गुण होना आवश्यक है। इसके लिए कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को दी जाने वाली प्रेरणाएँ क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। अब पर्याप्त नहीं होगी तो कर्मचारियों की कार्य के प्रति रुचि जागृत ना तो कर्मचारियों की कार्य के प्रति रुचि जागृत होगी और ना ही उनकी क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। A sound motivation system should have the quality of equivalency for that. Okay, depend provide to the manager and the employees should be equivalent. Otherwise, neither they will feel inclined toward work nor their capacity will develop. तीसरा जो कारण है, जो है अच्छी अभिप्रेरणा की जो बिंदु है वह है उत्पादक यानी प्रोडक्टिव। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत जो अभिप्रेरणा प्रणाली ऐसी हो जो कर्मचारियों को अधिक क्षमता, कुशलता और परिश्रम के साथ कार्य करने को अभिप्रेरित कर सके। यदि प्रणाली कर्मचारी की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी
बढ़ाने में योगदान नहीं दे सकती तो उसका व्यावहारिक महत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो अभिप्राणा की जो प्रणाली है उसके लिए उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट है, चौथा बिंदु है कि लोचशील फ्लेक्सिबल। क्या होना चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत मानव का स्वभाव, वातावरण, मनोदशा, अपेक्षाएं एवं आवश्यकता बदलती रहती है। हम जानते हैं कि मानव का क्या होता है, स्वभाव, नेचर या वातावरण, मनोदशा, अपेक्षाएं एवं आवश्यकताएं बदलती रहती है। अतः अभिप्राणा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार आसानी से परिवर्तन किया जा सके और नवीन आवश्यकताओं को जोड़ा जा सके। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ह्यूमन नेचर, इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन, एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स go on changing. Hence, the motivation system should be such in which changes may be easily made according to the situation and new needs may also be added. नेक्स्ट है सरलता, सिंपलिसिटी। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा प्रणाली सरल, व्यावहारिक एवं समझने योग्य एवं संगठन में लागू करने योग्य होनी चाहिए। अभिप्रेरणा में निष्पादन के मापन, अभिप्रेरणा प्रणाली एवं तकनीकें सरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरल क्या क्या होनी चाहिए, जो प्रणाली की जो तकनीकें हैं या जो विधियाँ है वो समझने योग्य एवं संगठन में लागू करने योग्य होनी चाहिए। ओके। मोटिवेशन सिस्टम शुड बी सिंपल, प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडेबल एंड एप्लीकेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होना चाहिए, मोटिवेशन सिस्टम शुड बी सिंपल, प्रैक्टिकल, अंडरस्टैंडेबल एंड एप्लीकेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। Measurement of performance for motivation system and technique of motivation should be simple. अब नेक्स्ट है निरंतरता, कंटिन्यूटी। इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है की अभिप्रेरणा की आवश्यकता संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को निरंतर अभिप्रेरित करने के लिए होती रहती है। इसलिए इसका कारण यह है कि एक बार अभिप्रेरित कर्मचारी सदैव के लिए अभिप्रेरित नहीं हो सकते। यानी एक बार अभिप्रेरित कर दिया, मोटिवेशन कर्मचारी को काम करने के लिए प्रेरित कर दिया तो यह सदैव के लिए मोटिवेशन नहीं रह सकती। अतः एक सुदृढ़ अभिप्रेरणा प्रणाली के लिए कर्मचारी को निरंतर यानी कंटिन्यूटी अभिप्रेरित करने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, इसमें देख सकते हैं, इसमें मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूसली मोटिवेट द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, रीजन बीइंग दैट एम्प्लॉइज मोटिवेट वंस डज नॉट रिमेन द मोटिवेटेड फॉरएवर। हेंस फॉर ए साउंड मोटिवेशन सिस्टम इज नेसेसरी टू प्रोवाइड कंटिन्यूस मोटिवेट टू द एम्प्लॉइज। अब नेक्स्ट है वैज्ञानिक, साइंटिफिक। अभिप्रेरणा प्रणाली केवल भावनाओं के आधार पर, प्रबंधकों की इच्छाओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु वैज्ञानिक आधार पर भी तैयार की जानी चाहिए। ओके, भावनाओं के अनुसार प्रबंधक की अभिप्रेरणा प्रणाली केवल भावनाओं के आधार पर, प्रबंधकों की इच्छा पर आधारित नहीं होनी चाहिए, अपितु क्या होनी चाहिए, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक आधार पर तैयार की जानी चाहिए। प्रभाव के निर्धारण में कर्मचारी से विचार विमर्श करना चाहिए और प्रणाली निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। मोटिवेशन सिस्टम शुड नॉट बेस ओनली ऑन द डिजायर्स एंड फीलिंग ऑफ द मैनेजर्स, रादर इट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन साइंटिफिक बेस्ड। अब नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी यानी कम्पिटिटिव। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रतिस्पर्धा ही व्यक्ति को अधिक कार्य करने एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या है प्रतिस्पर्धा यानी कम्पिटिटिव की जो भावना है
व्यक्ति को अधिक कार्य करने एवं आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अतः प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इस प्रकार शामिल करे कि व्यक्तियों एवं समूह में के माध्यम स्वरूप प्रतिस्पर्धा विकसित हो सके। यह इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत देख लीजिएगा, इट इज़ ड्यू टू कंपटीशन शुड द पर्सन गेट इंस्पायरेशन टू डू मोर वर्क एंड मेक प्रोग्रेस। नेक्स्ट है मित व इकोनॉमिकल। इसके अंतर्गत अभिप्रेरणा व्यवस्था अधिक खर्चीली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कम खर्च वाली विधियों या तकनीकों, जो मेथड है या तकनीक है, वो कम खर्च करने वाले पर विचार करना जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संगठन के वित्तीय साधनों एवं संगठनात्मक सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। मोटिवेशन सिस्टम शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, फॉर दैट इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर लो कॉस्ट मेथड और टेक्निक्स। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण यानी जुडियस। इसका मतलब है न्यायपूर्ण जुडिशियस। इसका मतलब ये है कि क्या होना चाहिए, इसमें न्यायपूर्ण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली प्रेरणाएं या प्रयास पर आधारित होनी चाहिए। पक्षपात एवं राजनीति का परित्याग करना चाहिए। प्रयासों एवं प्रेरणा के आधार पर ही विवरणा निश्चित की जानी चाहिए। तो यहाँ पे पार्शलिटी या पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। इसके अंतर्गत ये है, ध्यान देने वाली बात है कि न्यायपूर्ण जुडिशियस होनी चाहिए। द इंस्पायरेशन टू बी गिवन टू every person should be based on his efforts. Partiality and politics should be avoided. Avoid करना चाहिए। Motivation should be decided on his base of efforts and result. तो इस प्रकार हमने जाना कि एक अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली या व्यवस्था के आवश्यक तत्वों में एक लेकर 10 बिंदु। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि गुडविल एंड प्रेस्टीज होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए, इसके अंतर्गत ये भी हो सकता है कि अभिप्रेरणा प्रणाली संस्था की प्रतिष्ठा एवं ख्याति में वृद्धि करने वाली होनी चाहिए। गुडविल मोटिवेशन शुड बी सच विच मे बी प्रमोट द गुडविल एंड द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली या व्यवस्था की आवश्यकता तो इस प्रकार ये जो अभिप्रेरणा का चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।